बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा में फैटी लिवर के सिलसिले में जो मैंने एक सीरीज दोबारा से शुरू की है ताकि उन सवालों के जवाब दे सकूं कि जो मुझसे मेरे व्यूअर्स ने पूछे हैं मेरे फैटी लिवर के पहले वीडियोस के हवाले से। तो मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ उन सवालों का जवाब इस तौर पे दूंगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट भी बन जाए कि ये फैटी लिवर के सिलसिले में जो सवालात आपके जहन में हैं और इस बीमारी का एक एक जो कहानी है जो आपके जहन में आ जाए कि ये फैटी लिवर कैसे शुरू होता है और फिर कहाँ पे उसका एंड होता है। तो जो मुझसे कल मैंने आपसे बोला था और आज जब मैंने फिर काउंट किए थे तकरीबन कोई 1000 से जायद सवालात हैं और इसमें से कसीर सवालात तकरीबन 200-250 सवालात अगर उनको देखा जाए तो हम उसको ग्रुप कर सकते हैं कि आप लोगों ने पूछा है कि ये फैटी लिवर क्या चीज़ है या फैटी लिवर से मुराद क्या है या फैटी लिवर किससे कहते हैं। किसने पूछा है कि कब हम बोलेंगे कि हमारा लिवर फैटी है या हमारे जिगर में चर्बी जमा हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि फैटी लिवर है क्या चीज़ और फैटी लिवर से मुराद क्या है। फैटी लिवर से सिंपल अल्फाज में या सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो इससे मुराद ये है कि जब जिगर में एक खास मिकदार से ज्यादा चर्बी जमा हो जाए तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी का मतलब ये है कि जिसमें चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा हो। तो मेडिकली एक जिगर में नॉर्मल हालत में भी एक हेल्दी जिगर में या सेहतमंद जिगर में भी फैट ये फैटी एसिड्स होते हैं या चर्बी होती है, लेकिन अगर इनकी मिकदार एक खतरनाक लेवल से ज्यादा हो जाए तो फिर हम मेडिकली बोलते हैं कि ये फैटी लिवर है। वो क्या मिकदार है ये मैं आप लोगों के साथ एक कुछ स्लाइड्स के जरिए शेयर करूंगा, लेकिन ये जान लीजिएगा कि फैटी लिवर में नॉर्मल जो जिगर में फैट की मिकदार होती है, चर्बी की मिकदार होती है, वो मिकदार नॉर्मल हालत से ज्यादा हो जाती है। और जब वो मिकदार ज्यादा हो जाती है तो उसके मुज़र असरात जिगर पे नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। ये जिगर जो अपना काम करता है, जिगर के जो जिसको हम मेटाबॉलिक फैक्ट्री बोलते हैं, जिस तरह के एक मुल्क के लिए इंडस्ट्री एक अहम दर्जा रखती हैं और इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री ये है कि जो एनर्जी पैदा करती है कि जिसमें गैस है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। इस तरह एक इंडस्ट्री होती है कि जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स या जो कुछ भी हम जो है ना ये कंस्ट्रक्शंस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी चीज़ें बनाती है। और एक तीसरी किस्म की जो इंडस्ट्री होती है वो इंसान के रहने सहने या जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक होता है, खाने पीने पहनने इन चीज़ों के साथ ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मोस्टली ये होती है। बाकी लग्जरी वाली या ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंसानी जिंदगी को आराम देती हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या बाकी हो गई, तो बिल्कुल ही ऐसे ही जिगर भी एक इंसान के लिए एक फैक्ट्री की एक इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्टेट की मानंद है। और यहाँ पे भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंसान के जिस्म, इंसान की जिंदगी के लिए लाजम चीज़ें बनाती है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें प्रोटीन प्रोडक्शन, इसमें कार्बोहाइड्रेट की इंडस्ट्री, इसमें फैट की इंडस्ट्रीज, विटामिन्स की इंडस्ट्री। तो ये तमाम मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिगर में पाई जाती हैं और जिगर एक मेटाबॉलिक रोल अदा करता है। तो अगर जिगर में चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए
और एक जो नॉर्मल लेवल से ऊपर चली जाए तो जिगर के जो अफाल होते हैं वो अफेक्ट होते हैं या उन पे उनका असर होता है और फिर जिगर अपना काम नहीं कर सकता। पहले उसके अफआल मुतासर होते हैं और उसके बाद उसकी साख भी मुतासर हो जाती है, फिर उसकी पेचीदगी आनी शुरू हो जाती है। इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि फैटी लिवर है क्या चीज या फैटी लिवर से क्या मुराद है, या जब हम बोलते हैं कि फैटी लिवर तो इससे हम टेक्निकली या मेडिकली क्या मतलब लेते हैं। तो जिस तरह के मैंने कहा कि मैं आपको एक दो स्लाइड्स दिखाऊंगा कि जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना ये इससे क्या मुराद है और हम मेडिकली इससे किस तरह इसको डिफाइन करते हैं या किस तरह हम इसको मानते हैं कि अब ये जिगर जो है वो फैटी लिवर हो गया है। मैं बहुत ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल और आसान अल्फाज में समझाना चाहूंगा कि फैटी लिवर से मुराद क्या है। हम जानते हैं कि जिगर इंसानी उज़ू में से सबसे अहम उज़ू है और ये इंसान के पेट के ऊपरी के हिस्से में दाएं तरफ होता है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको अपना बताऊं तो ये मेरा दाएं तरफ है, ये मेरा बाएं तरफ है और ये मेरे एब्डोमिनल कैविटी में, तो यहाँ पे यानी दाएं तरफ सीने के नीचे रिब केज के नीचे दाएं तरफ ये जो है ये मेरी लिवर की जगह है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मेरी लिवर की जगह है। तो लिवर जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में या ये पेट में ये दाएं और ऊपर की तरफ ये लिवर वाक़या होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं लिवर की जिस्मानी साख लिवर की साख बता रहा था, एनाटॉमी बता रहा था कि इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। और नॉर्मली इसकी अपनी कलेजी का अपना जो रंग होता है, शाइनिंग कलर होता है, तो ये नॉर्मल लिवर की अपनी साख्त होती है। ठीक है, इस लेफ्ट साइड पे फिर मैदा होता है और नीचे इंटेस्टाइन्स या अंतड़ियां होती हैं, यहाँ पे ये गाल ब्लैडर जिससे पित्ता बोलते हैं वो होता है, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल लिवर है। अब ये जो तस्वीर है ये आप मेरे थंबनेल में भी देख रहे हैं कि जो मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल मेरी है इस वीडियो की, कि ये नॉर्मल लिवर है, ये सेहतमंद लिवर है और ये फैटी लिवर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसका कलर देखें तो बिल्कुल ही इसका जो है ना वो कलेजी रंग है इसका, और शाइनिंग इसकी बिल्कुल सरफेस जो है ये इसकी जो सतह है बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है, शाइनिंग है और एक हेल्दी लुकिंग है वो। लेकिन अगर इसके मुकाबले में ये देखें तो एक तो इसकी रंगत जर्द हो गई है, ये फैटी लिवर है, इसमें छोटे छोटे दाने आ गए हैं, इसकी वो जो नॉर्मल शाइन है वो शाइन चली गई है, इसकी जो सतह है वो कुरदरी हो गई है, देखें आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो जिस शख्स का भी जिगर फैटी होता है या जिसको फैटी लिवर होता है, तो अगर हम उसका जिगर देखें या जो है ना उसको अगर सर्जरी किसी की जरूरत हो और वो जब सर्जिकल सर्जन उसको देखता है या हम अगर उसको देखते हैं पेट पाड़ के अगर उसको देखा जाए तो उसके जिगर इस सूरत पे होगा। तो ये एक नॉर्मल लिवर है, ये हेल्दी लिवर है, ये सेहतमंद जिगर है और ये जिगर वो जिगर है जिसमें चर्बी जमा हो गई है, जिसकी वजह से पहला तो कि इसकी रंगत में चेंज हो जाती है, इसमें जर्दनुमा रंग हो जाता है, इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सतह होती है वो बड़ी हमवार है, उसकी वो हमारीपन खत्म हो जाता है, ये खुरदरा हो जाता है और प्लस इसमें जो है ना दाने से आ जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि इसकी जो नॉर्मल शाइनिंग है वो भी खत्म हो जाती है। अब अगर हम इसको जरा मजीद डिटेल में देखें तो नॉर्मल जिगर में जो फैट की मिकदार है, जो चर्बी की मिकदार होती है वो है, अगर नॉर्मल मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल जिगर का जो वजन होता है वो तकरीबन 1.5 किलो होता है, लेकिन याद रखिएगा कि इस 1.5 किलो में खून की भी मिकदार आती है, जिसमें खून होता है उसका भी वजन होता है। लेकिन अगर हम जिगर को इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो अगर 100 ग्राम जिगर का पीस लें, इन्हें हम एक टुकड़ा काटें जिसको 100 ग्राम हो, तो उसमें 5 ग्राम लिपिड होता है या फैट होता है। या अगर जिगर की 1 किलो जिगर का वजन है तो उसमें 50 ग्राम जो होगा
वो फेट होगा, यानी ये नॉर्मल है। नॉर्मली 5 ग्राम यानी 100 ग्राम वजन, 100 ग्राम के कलेजी में के टुकड़े में 5 ग्राम ये नॉर्मल है। यानी नॉर्मली कंसंट्रेशन जो है ये 5 ग्राम लिपिड्स या फेट पर 100 ग्राम ऑफ लिवर वेट है, यानी 5%। समझे नहीं? यानी अगर इसके 100 ग्राम है तो उसमें 5 ग्राम फेट होगा, और अगर ये 1 किलोग्राम इसका वजन है तो फिर उसमें 50 ग्राम होगा। और अगर 1.5 किलो जो इसके नॉर्मल वेट होती है तो उसमें फिर ये होगा 75 ग्राम। यानी ये नॉर्मल है। इतना फेट चर्बी का जमा होना या जिगर में होना ये नॉर्मल है। और जब हम देखते हैं फैटी लिवर में तो ये मिकदार इंतहाई ज्यादा हो जाती है। यानी अब यहाँ पे कम से कम मिकदार होती है 50 ग्राम लिपिड्स पर 100 ग्राम ऑफ वेट। यानी अगर 100 ग्राम का जिगर का टुकड़ा है और इसमें हम देखते हैं तो ये 50 ग्राम यानी आधा इसमें फेट होता है। अगर 1 किलो वजन है तो 500 ग्राम इसमें लिपिड होगा। अगर 1.5 किलो नॉर्मल जो वेट होता है तो उसमें 750 ग्राम फेट होगा। यानी जो आम हालत में जिगर में चर्बी की मिकदार 5% होती है, फैटी लिवर में ये बिल्कुल आधी, यानी आधा फेट और आधा वजन जिगर का। तो इसलिए जिगर फूल भी जाता है, हेवी भी हो जाता है, और इसमें फेट की मिकदार भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक तो ये फर्क हो गया कि कब हम बोलते हैं कि फैटी लिवर, कि जब फेट की मिकदार 50 ग्राम पर 100 ml या 50% से ज्यादा हो जाए। नॉर्मल हालत में 5% जिगर का वजन जो होता है वो फेट होता है, जबकि फैटी लिवर में 50% वजन वो फेट ले लेता है। इस वजह से ये फूल भी जाता है, इसके रंगत भी चेंज हो जाती है, और इस पे सरफेस उसका सतह भी वो दानेदार हो जाती है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इन फेट की मिकदार वो टाइप्स किस्म को देखते हैं, फेट की चर्बी जो होती है इसके मुख्तलिफ अकसाम मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो उसमें ज्यादा जो होता है वो फास्फोलिपिड, यानी फेट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसमें एक होता है ट्राइग्लिसराइड, एक होता है फास्फोलिपिड, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है फ्री फैटी एसिड्स। ये 4 बड़े हिस्से हैं हमारे फेट के: ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड। नॉर्मल जिगर में जो एक तो ये कि इसकी मिकदार कम होती है 5 ग्राम यानी 5%। दूसरी, इसमें ज्यादातर फास्फोलिपिड होता है, और अगर हम ट्राइग्लिसराइड को देखें तो ये तकरीबन 14% होती है। यानी इस 5 ग्राम फेट में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार सिर्फ 14% होती है, जबकि फैटी लिवर में ये ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार मोर देन 50% होती है। यानी अगर मैं आपको समराइज करूं तो नॉर्मल जिगर में चर्बी की नॉर्मल मिकदार 5%, जबकि फैटी लिवर में 50%। दूसरी बात, नॉर्मल जिगर में ट्राइग्लिसराइड 14% या इससे भी कम, जबकि फैटी लिवर में ट्राइग्लिसराइड की जो मिकदार होती है वो 50% से ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली फैटी लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स जिगर पे जमा होने शुरू हो जाते हैं और जिगर में जमा होते हैं, और मोर देन 50% ऑफ फैटी एसिड जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है? तो ट्राइग्लिसराइड जब हम बॉडी में फेट जमा करते हैं, जब हम ज्यादा चर्बी खाते हैं या हमारी बॉडी ज्यादा चर्बी बनाती है और वो जब इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो ट्राइग्लिसराइड की सूरत में जिगर में और जहाँ पे चर्बी होती है पेट में या हाथों में या बॉडी में वो जमा होती है फेट टिश्यू में। ठीक है? तो ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो 2 फर्क हो गए कि हेल्दी लिवर में फेट्स की मिकदार 5%, फैटी लिवर में 50%, और फैटी लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स 10 से 14%, जबकि फैटी लिवर में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार 50%। ठीक है? अब इसके बाद देखिए, अगर हम ये नॉर्मल जिगर है इसका थोड़ा सा टुकड़ा काटें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें
تو اس کی میکروسکوپ میں اس کی ایسی ساخت نظر آتی ہے، یہ اس کے سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں بالکل سموتھ. لیکن اگر ہم فیٹی لیور کا ٹکڑا کاٹیں تو بالکل ہی میکروسکوپ میں دیکھیں تو اس میں جو فیٹ ہوتی ہے وہ اس کے بڑے بڑے ببلز آتے ہیں، پورا جو جگر ہوتا ہے وہ ببلز کی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی اس میں وہ فیٹ سیلز پوری طرح ہوتے ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ جگر کے اوپر سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چربی نظر آتی ہے، اندر بھی وہ پوری چربی جمع ہو چکی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ میرے ان سلائیڈ سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فیٹی ایسڈز اگر 50% سے زیادہ ہو لپڈز جگر میں، اور زیادہ 50% سے زیادہ یہ ٹرائگلیسرائڈز ہو تو اس کو ہم فیٹی لیور بولتے ہیں. تو ناظرین، جس طرح کہ میں نے آپ کو سلائیڈز کے ذریعے سے بتایا کہ فیٹی لیور سے مراد یہ ہے کہ جگر میں چربی کا بہت زیادہ جمع ہو جانا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نارمل جگر میں 5% جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ فیٹی لیور میں 50% آف دا لیور ویٹ یہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور نارمل لیور میں ٹرائگلیسرائڈز کی مقدار 14% یا اس سے بھی کم ہوتی ہے، جبکہ فیٹی لیور میں ٹرائگلیسرائڈز یعنی جو فیٹ ہوتی ہے اس کی نوعیت ٹرائگلیسرائڈز کی طرح ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم فیٹی لیور دیکھتے ہیں اور جب ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا باقی سکینز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیٹی لیور ہے، تو وہ فیٹی لیور کی وجہ سے ایک تو یہ کہ جگر بہت ٹھنس ہو چکا ہوتا ہے، وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اور جگر کے افعال جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. تو امید ہے کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ فیٹی لیور سے کیا مراد ہے، فیٹی لیور کیا ہے، اور جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جگر کا 50% سے زیادہ ویٹ وہ چربی نے لیا ہوا ہے، اور اس میں ٹرائگلیسرائڈز کی بہتات ہے. more than 50% of your fat is ٹرائگلیسرائڈ. میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جو کہ مجھ سے باقی جو سوال ہوئے ان کو اگر میں یکجا کروں تو اس سے یہ عموماً پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا فیٹی لیور ہے، یا فیٹی لیور کی کیا علامات ہوتی ہیں، اور فیٹی لیور ہمیں کب سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں فیٹی لیور ہے، اور فیٹی لیور کی تشخیص کیسے ممکن ہے. عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں بائی چانس کسی اور بیماری کی وجہ سے، کسی اور تکلیف کی وجہ سے، تو الٹرا ساؤنڈ سونالوجسٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو جگر کی چربی ہے یا آپ کا فیٹی لیور ہے. لیکن جو مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں کیا علامات ہوں تاکہ پھر ہم جائیں اور اپنا الٹرا ساؤنڈ کریں یا باقی ٹیسٹ کریں کہ ہمارا فیٹی لیور ہے کہ نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں ڈسکشن کروں گا. تو تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.